तो हाउ बॉलीवुड पोर्ट्रेट द वुमन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म। लुक एट दिस वीडियो। I'm a mess. We all are a mess. तो चिपकी हुई थी उसके साथ। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी, हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी। और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। तो किसके साथ? रबड़ी है क्या? तो इन सारे वीडियो की तरह हमारे इंडियन वुमन मैच नहीं है। तो बॉलीवुड कुछ इस तरह से ही वुमन एम्पावरमेंट को पोर्ट्रेट करता है हर जगह पे। बॉलीवुड की कोई भी मूवीज उठा लो, चाहे वो वेब सीरीज हो या फिर वुमन एम्पावरमेंट पे नाम पे बनी जो मूवीज होती है, उनमें सिर्फ फेक फेमिनिज्म, फेक वुमन एम्पावरमेंट और कई सारी चीजें दिखाई जाती है। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में क्या कोई भी बात नहीं की जाती उस मूवी में, ना ही कोई चीज दिखाई जाती है। बस सिर्फ क्या दिखाया जाता है, कैजुअल सेक्स, मल्टीपल अफेयर्स और ड्रग्स लेना, दारू पीना और गाली गलौज करना, अपने हस्बैंड को पीटना, मारना और कई सारी चीज़ें बॉलीवुड मूवीज़ और सीरीज़ में दिखाई जाती है। और उसे किसका नाम दिया जाता है, वुमन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म का नाम दिया जाता है। और इन सारी फिल्मों को सपोर्ट भी कौन करता है, बॉलीवुड की फेक फेमिनिस्ट जो लेडीज़ वुमन होती है, एक्ट्रेस होती है, तो इन सारी फिल्म को सपोर्ट करते हैं। और ये सारे लोग कई सारे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जाके क्या क्या बोल रहे हैं, देखिए वीडियो में। My character, she's a mess. I'm a mess. We all are a mess. We have good days, we have bad days, we make mistakes, we have heartbreaks, and yet we are out there giving our love life another chance, and most times it's again broken again. तो ये सारी एक्ट्रेस सिर्फ यही सारी बातें बोल रही है, चीज़ें बोल रही है कि ये सब नॉर्मल है। मल्टीपल करना, मल्टीपल अफेयर्स रखना और डिवोर्स लेना या फिर गाली गलौज करना, ये दारू पीना, ड्रग्स लेना, ये सब नॉर्मल है। इंडियन वुमन जो वुमन एम्पावरमेंट में होती है, जो खुद अपने पैरों पे खड़ी होती है, वो वुमन कैसी होनी चाहिए, वो वुमन ऐसी ही होनी चाहिए। बॉलीवुड के द्वारा यही सारी चीज़ें पोर्ट्रेट होती है। लेकिन जो रियल वुमन एम्पावरमेंट होता है और फेमिनिज्म होता है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो जो रियल वुमन एम्पावरमेंट का रियल एग्जांपल है वो इटली की पीएम है, तो वो है जॉर्जिया मेलोनी। वो एक देश की पीएम है, वो रियल वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे खड़ी उतरती है। वो प्रोटेस्ट भी करती है वुमेन्स के खिलाफ भी। वो चाहती है कि वुमेन्स और मेंस को इक्वल राइट्स मिले और सब कुछ मिले, इसीलिए वो प्रोटेस्ट करती है वुमेन्स के खिलाफ भी। वही है रियल वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे जो रियल एग्जांपल है, वो वही है। और इंडिया में कौन है रियल वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे, उसके एग्जांपल है सीतारमन जी, सोनिया गांधी जी, सुधा मैत्री जी। तो इसे कहते हैं रियल वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे रियल एग्जांपल। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, रियल वुमन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म के बारे में, और बॉलीवुड कैसे इंडियन वुमन का ब्रेन डिस्ट्रॉय कर रही है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियल वुमन एम्पावरमेंट किसे कहते हैं और फेमिनिज्म किसे कहते हैं। तो रियल वुमन एम्पावरमेंट उसे कहते हैं जहाँ पे मेंस और वुमन को इक्वल राइट्स मिले, वुमेन्स को या फिर गर्ल्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। जितनी बॉयज़ को अपॉर्चुनिटी मिलती है उतनी ही वुमेन्स और गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी मिले। जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे इक्वल पेस उनको मिले। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे लड़का काम कर रहा है और वहीं पे लड़की काम कर रही है, तो दोनों में मतभेद ना हो, दोनों को इक्वल पैसे मिले, सैलरीज मिले। इसीलिए फेमिनिज्म का इस्तेमाल होता है और इसे ही वुमन एम्पावरमेंट कहते हैं, जहाँ पे वो अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके और सब कुछ वो अपने डिसीजन के हिसाब से कर सके। लेकिन आजकल बॉलीवुड मूवीज में क्या दिखाया जाता है, तो आजकल बॉलीवुड में सिर्फ यही दिखाया जाता है कि फ्रीडम के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे, वुमन एम्पावरमेंट के नाम पे कैजुअल करना, मल्टीपल पार्टनर रखना, अफेयर करना, गाली गलौज करना, ड्रग्स पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना और ना जाने गंदी गंदी चीज़ें करना ही रियल वुमन एम्पावरमेंट माना जाता है। ऐसा ही बॉलीवुड पोर्ट्रेट कर रहा है। बाहर की फिल्मों में तो ये होता था ही, लेकिन अब बॉलीवुड की फिल्मों में या और सीरीज में ऐसा ही दिखाया जाता है। और ऐसे ही प्रोपोगंडास वाली फिल्मों को सपोर्ट कौन करता है, हमारे इंडियन वुमन से इन सारी फिल्मों को सपोर्ट करती है। इसके बदले में अगर बॉयज़ की एक्टर की अगर मास मस्कुलेटिंग मूवीज़ आ जाए, जैसे कि एनिमल और अर्जुन रेड्डी जैसी या फिर कबीर सिंह जैसी मूवीज़ आती है, तब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, ट्रोल होती है वो सारी मूवीज़। क्योंकि उसमें मास मस्कुलिनिटी दिखाई जाती है। उन सारी फिल्मों में वुमन को नीचा दिखाया जाता है
या फिर टॉय की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सारी जगहों पे ट्रोल किया जाता है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं किनके द्वारा, इन फेमिनिस्ट वुमेन के द्वारा। लेकिन जब बॉलीवुड्स में जब फेक फेमिनिज्म वाली फिल्में बनती है तब वो फेमिनिस्ट वुमेन्स कहाँ जाती है, जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि करना या फिर मल्टीपल अफेयर रखना या फिर कोई भी ड्रग, सिगरेट पीना, दारू पीना ये गलत नहीं है। ये सारी चीज़ें बॉलीवुड के द्वारा इंडियन वुमन को सिखाई जाती है। तब ये रियल फेमिनिज्म वाले कहाँ चले जाते हैं, जो हर चीज़ में वुमन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म को सपोर्ट करती है, वो इन सारी फिल्में और सीरीज़ को देख के कहाँ चली जाती है, गुम हो जाती है क्या? नहीं, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाती है। और जो रियल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से फेमिनिज्म और वुमन एम्पावरमेंट की जंगल छिड़ी हुई थी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, जब जो आज फॉरेन में चल रहा है कि फेमिनिज्म और वुमन एम्पावरमेंट, वहाँ पे क्या होता था कि वो इंडिया से भी बिछड़ा हुआ था। कैसे? वहाँ के लोग क्या करते थे, अपनी वाइफ को बेच देते थे, लड़कियों को वहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता था, उनको नौकरी जॉब नहीं करने देने जा रहे थे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। फिर ये सारा कल्चर इंडिया में आया। यहाँ के लोगों ने क्या किया कि वैसे ही अपनी लड़कियों को बाहर जाने से रोका, पढ़ाई करने से रोका। और फिर क्या हुआ, मुगल्स ने अटैक कर दिया, ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया इंडिया पे। तब क्या होता था कि वहाँ के इन्वेंटर क्या करते थे, लड़कियों को भगा के ले जाते थे, उसको उठा लेते थे। इसीलिए क्या करते थे, सभी लोग घूंघट डाल के चलते थे, इतना सर झुकने तक घूंघट डालते थे। क्योंकि उस वक्त इन्वेंटर इंडिया पे हमला कर रहे थे, मुगल्स इंडिया पे हमला कर रहे थे, ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, इसीलिए ये सब चल रहा था। लेकिन आज भी कई सारी जगहों पे, कई सारी नहीं, बहुत सारी जगह पे आज भी ऐसा ही चल रहा है। इतना घूंघट ओढ़ना चाहते हैं। और अगर किसी लड़की की शादी हो जाए तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि उस लड़की को ऐसे ही बैठना चाहिए, ऐसे ही बात करना चाहिए, बड़ों के सामने नीचे बैठना चाहिए, उनके साथ नहीं बैठना चाहिए, और शादी के बाद सब कुछ सहना चाहिए। कोई कुछ भी बोले लेकिन सहना चाहिए, और ऊंची आवाज में किसी के सामने बोलना नहीं। यही सारी चीजें इंडिया में हो रही थी और आज भी हो रही है। सभी लोगों को क्या लगता है कि लड़की को पढ़ाया लिखाया, शादी करवा दी, चली गई, बस खत्म बात। लेकिन आज भी वुमेन्स और गर्ल्स के साथ क्या होता है, शादी करने के बाद उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं कि आपको बाहर जाना है तो आप अकेले नहीं जा सकते हो, आपको घूंघट इतना ओढ़ना है, सर से लेके पैर तक अगर आप नजर उठा लो तो आपको एक ना एक चीज मिलेगी कि वो शादीशुदा है। लेकिन लड़कों का क्या, कुछ भी नहीं। तो यही सारी चीजें इसलिए पहले के जमाने में होती थी ताकि किसी इन्वेटर की उन पर नजर ना पड़े। लेकिन आज के ज़माने में भी ऐसा होता है। तो आज के ज़माने में भी वुमेन्स को नीचा दिखाया जाता है, गर्ल्स को सिर्फ पढ़ाया लिखाया जाता है। फिर क्या होता है, उनकी शादी कर दी जाती है और वो वहाँ पे जाके काम करेंगे या फिर नहीं करेगी, जॉब कर सकती है या फिर नहीं कर सकती, उसका कोई भी हिसाब नहीं होता। वो पहले बोलेंगे कि हाँ जॉब कर सकती है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि वो लोग इसके खिलाफ है। पहले अच्छा बोलते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सारी चीज़ें गलत है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म की शुरुआत हुई थी। तो हमको ही हमारी गर्ल्स को या फिर वुमेन्स को सिखाना चाहिए कि रियल वुमेन एम्पावरमेंट किसे कहते हैं, फेमिनिज्म किसे कहते हैं। जो रियल वुमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म किसे कहते हैं, उसका मतलब ये है कि एजुकेट करना हो, गर्ल्स को अच्छे से पढ़ाना हो, जैसे बॉयज पढ़ते हैं वैसे ही गर्ल्स को है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब्स मिले, कोई भी लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो सके, कोई भी अपने डिसीजंस खुद ले सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। इसी को कहते हैं रियल वुमेन एम्पावरमेंट। तो बस ये इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात की है। तो अब सभी को समझ में आ गया होगा कि बॉलीवुड कैसे ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रही है, इंडियन वुमेन के ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रही है, और हमारे जेनजीज जो गर्ल्स होती है उनके ब्रेन में क्या कौन सी चीज़ें डाल रही है बॉलीवुड। ये सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। तो आप सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। लड़कियों के खिलाफ जो दुष्कर्म होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन ये जब बॉलीवुड्स में दिखाया जाता है, ड्रग्स लेना, कैसे ना और सब कुछ करना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक्स के लेकर आएंगे हम वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।